कोई गलियों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है सेक्टर 15 लोगों को मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई, तो साफ सीसीटीवी कैमरे ये क्यों लगाएंगे? हाउस टैक्स ये दे रहे हैं, हर बिजली का कनेक्शन है उसके ऊपर भी हाउस टैक्स ये दे रहे हैं, हर तरह के टैक्स ये दे रहे हैं, तो भाई साहब ये कैमरे ये क्यों लगाएंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरे और सिक्योरिटी आपके ऊपर है, क्योंकि अखबारों में सुर्खियां आप बटोरते हैं। 4 बजे के बीच की वारदात है जिसके अंदर के साइकिल चोरी हो गई है। में आपकी पहले भी साइकिल चोरी होगी थी, और जिसकी और साइकिल चोरी हुई 455 नंबर जो बता रहा हूं, उनका नाम भी केशव ही है। हाँ जी। तो चोर को केशव से प्यार है या दुश्मनी है? पता नहीं। नगर निगम को देखना चाहिए कि इस सेक्टर में इतनी चोरियां हो रही है, तो उस पर कैमरे लगवाने चाहिए। हमारी जो साइकिल है 14 से 15,000 रुपए की साइकिल है, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ 1200 रुपए लिखा है। चोर अंदर आता है इस गेट से, और गेट से आने के बाद ये ग्रिल के अंदर यहाँ पे साइकिल लगी हुई थी, और यहाँ पर इसको ताले को काटा जाता है बड़े आराम से, और उसके बाद साइकिल यहाँ से गायब कर दी जाती है। चोर है जो आरोपी है वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, 2 आरोपी आते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पहनकर आते हैं और साथ साथ चोरी करते हैं। इस यहां से साइकिल का ताला यहां पर काटते हैं, काटने का साइकिल उठाते हैं, चोरी करते हैं, और हेलमेट पहनकर ही साइकिल को करीबन 1 किलोमीटर तक दूर लेके जाते हैं, साइकिल पे हेलमेट पहनकर। आप समझिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यहां पर पंचकुला पुलिस के ऊपर उठता है कि आप पंचकुला पुलिस लगातार देखिए, आज दैनिक भास्कर में हेडलाइन खबर छपी है। फिलहाल परिवार के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बता दें, सेक्टर 11 से मकान नंबर 609 से 17 मई को भी साइकिल चोरी हुई थी, और मकान नंबर 79 से भी 16 मई को साइकिल चोरी हुई थी, और मकान नंबर 165 21 मई, और मकान नंबर 455 21 मई। और केशव जी, आप बताओ साइकिल कब ली थी आपने और चोरी होगी, कैसा लग रहा है? 1 साल पहले ली थी साइकिल। अच्छा, सुनने में आपकी पहले भी साइकिल चोरी होगी थी? हाँ। और जिसकी और साइकिल चोरी हुई 455 नंबर जो बता रहा हूं, उनका नाम भी केशव ही है? हाँ जी। तो चोर को केशव से प्यार है या दुश्मनी है? पता नहीं। पता नहीं। बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कुछ वारदात है, कैसे क्या कुछ हुआ था? जी, मैं संजय बंसल, हाउस नंबर 165 सेक्टर 15 से बोल रहा हूँ। और तकरीबन ये 1 से 4 बजे के बीच की वारदात है जिसके अंदर के साइकिल चोरी हो गई है। और साइकिल जो चोरी करने वाले बंदे वो एक बाइक पे आते हैं हेलमेट लगा के, और हेलमेट लगा के एक बंदा बाहर खड़ा हो जाता है और एक बंदा गेट खोल के और अंदर आके साइकिल में, हालांकि लॉक लगा हुआ था, लॉक लगे होने के बावजूद भी लॉक को काट कर और साइकिल को चोरी करके ले गया। और बाहर जाते हुए हमने 2-3 फुटेज चेक की है जिसमें कि वो हेलमेट लगा के साइकिल को लेकर जा रहा है। ये हमारी साल में दूसरी साइकिल चोरी हुई है। बंसल साहब, ये लगातार जो चोरी हुई है, पहले आपकी साइकिल चोरी हुई है, और उसके बाद कल की बात करें, कल 2 चोरियां आपके सेक्टर में हुई 15 में 2 हुई है। उसके अलावा 1-2 दिन पहले 11 सेक्टर में भी 3 से 4 साइकिलें चोरी हुई है, क्योंकि हमारा आपस में कॉम्बिनेशन हो गया था 11 सेक्टर वालों का और 15 सेक्टर वालों का जिनकी साइकिल चोरी हुई है। तो पता लगा कि जो 11 सेक्टर में चोरी की है वो सेम बंदा ही है जो 11 सेक्टर के सामने वाले मकान में से भी साइकिल उठाता है और उनकी भी साइकिल उठाता है। दोनों साइकिलें सेम बंदे ने चोरी की। अच्छा बंसल जी, एक बात और है, पुलिस के ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की क्या कार्यप्रणाली से सवाल उठा रहे हैं? उसमें ऐसे है जी, हमने एफआईआर लॉन्च करवाई थी, एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर ली, लेकिन जो उसमें साइकिल का मूल्य था, आप बताइए कि आज के टाइम में 1200 रुपये में कौन सी साइकिल आती है? कोई साइकिल नहीं आती। हमारी जो साइकिल है 14 से 15,000 रुपये की साइकिल है, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ 1200 रुपये लिखा है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने कितने पैसे लिखे हैं, अगर चोर मिलेंगे तो आपकी साइकिल जरूर मिलेगी। चलिए समझिए, एक बार पंचकुला पुलिस की बात करी जाए तो 1200 रुपये की अगर कोई साइकिल आती है, हो सकता है वो 2000 के दौर में गुजर रहे हो, 2022 का दौर चल रहा है, 23 का दौर चल रहा है। आप समझिए कि 1200 रुपये का कोई साइकिल आती है तो उस साइकिल जो है कहीं ना कहीं लाके दिखा दी जाए कि 1200 की खचाड़ा साइकिल भी अगर आपको देखा जाए मार्केट में तो नहीं मिलेगी। और ये साइकिल बच्चे की साइकिल थी, मॉडर्न साइकिल थी, और 15,000 के करीब साइकिल थी। और जब परिवार ने बोला कि 1200 रुपये क्यों लिखा गया है साइकिल का रेट, तो कहा गया कि आपको साइकिल से मतलब साइकिल मिल जाएगी। तो साइकिल तो साहब 1 साल पहले वाली भी नहीं मिली, वो भी आप ही के इलाके से चोरी हो रखी, सेक्टर 15 से ही चोरी हुई है, वो भी 1 साल हो चुका है। तो अब ये नई साइकिल जो चोरी हुई है इसको कितने दिन में मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और कुछ बताएं सर, जिस तरह आप लगातार वारदातें देख रहे हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन की यहाँ गश्त की बात करें, गश्त कितनी होती है? गश्त तो ऐसे है जी, दिन में कोई गश्त होती नहीं, रात के टाइम में गश्त होती है, आते हैं यहाँ पे गश्त पे, लेकिन दिन में यहाँ कोई गश्त नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई गलियों में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है सेक्टर 15 के अंदर। दिन दहाड़े चोरियां होना सर किस तरह देखते हैं? आपकी दिन दहाड़े अगर प्रशासन के द्वारा ऐसी खामियां हो रही हैं तो कैसे देखते हैं कि, क्योंकि डीसीपी साहब का एक बयान भी आज अखबार में छपा है कि हम लगातार गश्त करेंगे, डीएसपी लेवल तक के लोग गश्त करेंगे, तो आपको दिखता है कि पिछले कई दिनों से गश्त हो रही है? यहाँ कुछ नहीं है जी, कोई गश्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हालांकि उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे होके और गली में ना कैमरे लगवा लो। ये काम गली वालों का नहीं है, ये काम नगर निगम का है कैमरे लगवाने का। हाउस टैक्स देते हैं कि देते हैं? बिल्कुल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी तो सरकार को देनी चाहिए। सरकार को देनी चाहिए, यानी कि ये आम पब्लिक के ऊपर ना ठोपे के कैमरे लगवाओ। ये नगर निगम को देखना चाहिए कि इस सेक्टर में इतनी चोरियां हो रही है तो उस पर कैमरे लगवाने चाहिए। तो
तो पंचकुला पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचकुला पुलिस से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़े और हमारी साइकिल हमें बरामद कराए। फिलहाल ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आप बताया कि पिछले साल भी इनकी साइकिल चोरी हुई थी, लेकिन इन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। रीजन ये था कि क्यों चपड़ों में पड़ना है, फालतू में कागजी कार्रवाइयों में पड़ना है। लेकिन अब जो चोरी हुई है तो पड़ोसियों ने मिलकर के शिकायत दी, क्योंकि आज इनके साथ चोरी हुई है, कल किसी और के साथ चोरी होगी। इसको लेकर इस चोर को कहीं न पकड़ने के लिए लगातार जो है अपील की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ बता दें, ऐसी कई चोरियां जो है सेक्टरों में, घरों में या फिर गाँव में हो रही हैं, जो वारदातें पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि किसी की छोटी साइकिल, किसी की बड़ी साइकिल, किसी की कम दायरे की, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कागजों से बचना चाहते हैं, कागजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। और सब तरह के जो है अपील की जाती है कि भाई साहब, हम तो साइकिल गुम होगी कोई बात नहीं, मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये वारदात जो है लगातार हुई है। और सबसे बड़ी बात, डीसीपी साहब का एक बयान है, इसी अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जो डीसीपी जो डीएसपी तक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि पेट्रोलिंग करके अपने एरिया में नजर रखी जा सके। तो वहीं पर जो ये शिकायतकर्ता है, इनका ये आरोप है कि हमें कुछ लोगों को मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई। तो साहब, सीसीटीवी कैमरे ये क्यों लगाएंगे? हाउस टैक्स ये दे रहे हैं, हर बिजली का कनेक्शन है उसके ऊपर भी हाउस टैक्स ये दे रहे हैं, हर तरह के टैक्स ये दे रहे हैं। तो भाई साहब, ये कैमरे ये क्यों लगाएंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरे और सिक्योरिटी आपके ऊपर है, क्योंकि अखबारों में सुर्खियां आप बटोरते हैं। आपने कहा गश्त आप लगाएंगे, तो ये इनकी जिम्मेवारी क्या बनती है? और दिन दहाड़े आप समझिए, एक साइकिल की चोरी यहाँ पर दिन दहाड़े गली में होता, समझ भी आता, घर के अंदर घुसकर अगर चोरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप समझिए कि कितना सेफ और सिक्योर जो है। और इस से पॉस एरिया है, सेक्टर 15 का ये एरिया है जो पॉस एरिया। गाँव की बात करी जाए तो अलग है, लेकिन उसके बाद भी अगर चोरी होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जो है जरूर खड़ा होता है। और सबसे बढ़िया, पंचकुला पुलिस के ऊपर संज्ञान जरूर ले, क्योंकि साइकिल चोरी की वारदातें लगातार देखी जा रही हैं, लगातार देखी जा रही हैं। उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नजर आता दिखता नहीं आ रहा है।